भय का संग्रह। उसका नाम विराग शर्मा था। वह डर को मापना चाहता था। डर क्या है? सिर्फ एक भावना। विराग नहीं मानता था। उसका मानना था डर एक चीज है, एक भौतिक ऊर्जा, एक ऐसा सार जिसे निकाला जा सकता है। और यही जुनून उसे शहर की सबसे वीरान हवेली तक ले आया। यह जगह अंधेरे और धूल से भरी थी। यहां विराग ने अपनी प्रयोगशाला बनाई। लैब के बीचों बीच एक मशीन खड़ी थी। उसका नाम था डर मापक। डर मापक विशालकाय थी, काले रंग की। उसमें अनगिनत तांबे के तार और शीशे के ट्यूब लगे थे। विराग की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक भयानक चमक थी। आज पहला प्रयोग होना था। उसने गोपाल को भीतर बुलाया। गोपाल एक बेचारा, बेघर आदमी था। डर से उसका शरीर कांप रहा था। विराग ने उसे एक धातु की कुर्सी से बांध दिया। गोपाल रोया, मुझे छोड़ दो साहब। विराग ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसने बस इतना कहा। आजादी या आतंक से मुक्ति? विराग ने एक बड़ा लीवर खींचा। मशीन ने धीमी, भिनभिनाती आवाज के साथ काम करना शुरू किया। कमरे में नीली, अस्थिर रोशनी फैल गई। गोपाल का डर अब शुरू हुआ। पहले वह कांपा, फिर उसके माथे से पसीना बहने लगा। अचानक गोपाल की आंखें फटी रह गईं। वह एक भयानक, बेसुध चीख में बदल गया। वह चीख सिर्फ दर्द की नहीं थी, वह चीख इंसान के अस्तित्व के डर की थी। गोपाल चीखता रहा। विराग शांत खड़ा था। उसकी आंखें मशीन के एक छोटे से हिस्से पर टिकी थीं। गोपाल की चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। इतना शांत कि कमरे में मशीन की घरघराहट भी शोर लगने लगी। विराग मुस्कुराया। वह सफल हो गया था। डर मापक मशीन के एक छोटे से ट्यूब में कुछ जमा हुआ था। विराग ने दस्ताने पहने और धीरे से उस ट्यूब को बाहर निकाला। वह चीज एक छोटी, गोल गेंद थी, एक गोला। उसका रंग गाढ़ा काला था। उसे छूने पर ऐसी ठंडक महसूस हुई जैसे किसी ने आपकी आत्मा को छू लिया हो। ये गोपाल का डर था, सघन, ठोस, भौतिक। विराग ने गोपाल की ओर देखा। गोपाल कुर्सी पर बैठा था, सांस ले रहा था, पर उसकी आंखें एकदम खाली थीं। चेहरा भावहीन था। डर जा चुका था, पर डर के साथ सब कुछ चला गया था। प्यार, खुशी, दुख, सिर्फ एक जिंदा, सांस लेता हुआ शून्य बचा था। बिल्कुल सही, विराग फुसफुसाया। डर ही जीवन की नींव है। उसने गोपाल को मुक्त किया। गोपाल चुपचाप बाहर निकल गया, जैसे वह कभी यहां आया ही ना हो। विराग ने उस काले गोले को एक कांच के जार में रख दिया। अब विराग का जुनून लालच में बदल गया। उसे और गोले चाहिए थे। वह और लोगों को पकड़ने लगा, गली गली से। हर रात हवेली में नीली रोशनी चमकती थी और हर रात एक नई चीख गूंजती थी। विराग ने डर के कई गोले जमा कर लिए थे। कुछ हल्के भूरे थे, कुछ चमकदार काले, कुछ भयानक बैंगनी। उनमें हर तरह का डर भरा था। ऊंचाई का डर, पानी का डर, मौत का डर, अकेलेपन का डर। 20 गोले, 30 गोले, 40 गोले। वह अब डर का एक छोटा सा संग्रहालय चला रहा था। एक रात विराग अपने डर के संग्रहालय के बीच बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक उसने देखा, सारे गोले एक साथ कंपाने लगे। वे चमक रहे थे। उनकी शीतलता कमरे की हवा में फैल रही थी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। विराग को अचानक असहनीय ठंड लगने लगी। यह सिर्फ ठंड नहीं थी, यह लाखों चीखों का जमावड़ा था। 40 लोगों का सघन, एकत्रित डर। वह डर अब वापस आ रहा था। कांच के सारे जार एक साथ चटक गए। शीशे के टुकड़े हवा में उड़े। काले बैंगनी गोले हवा में तैरने लगे। वे एक दूसरे से जुड़ने लगे। एक बड़ा, धड़कता हुआ, भयानक बादल बनने लगा। विराग चीखा। पहली बार उसने अपनी आवाज में सच्चा, निस्वार्थ डर सुना। उसने मशीन का मुख्य स्विच बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसके हाथ नहीं उठे। उसे महसूस हुआ, उसका डर भी अब बाहर निकाला जा रहा है। वह अपने बनाए हुए आतंक के सामने जम गया। विराट ने महसूस किया, वह बादल उसके भीतर घुस रहा है। यह कोई हमला नहीं था, यह एक वापसी थी। विराग ने 40 लोगों से डर चुराया था और अब उन सब का डर मिलकर सिर्फ विराग को वापस दिया जा रहा था। उसके शरीर की नस नस में दहशत भर गई। वह मौत से नहीं डर रहा था, वह जीवन से डर रहा था। उसे हर वह चीज दिखाई दी जिससे दुनिया का हर इंसान डरता है। वह चिल्लाता रहा। उसकी चीख बाकी सारे डर के बादलों में विलीन हो गई। अगले दिन पुलिस ने हवेली का दरवाजा तोड़ा। कमरा शीशे के टुकड़ों से भरा था। मशीन शांत थी। डर मापक कांप रही थी। उन्हें विराग मिला।
वह कुर्सी पर बैठा था। आंखें खुली थीं, पर उस कमरे में डर का एक भी गोला नहीं था। विराग का शरीर जिंदा था। पुलिस अधिकारी ने उसे हिलाया। विराग ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक खाली, भयानक मुस्कान थी। डर कहाँ है? अधिकारी ने पूछा। विराग ने उसकी ओर देखा। वह सिर्फ एक शब्द फुसफुसाया, शून्य। और फिर उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। विराग का डर चला गया था, पर उसके जाने के बाद विराग की आत्मा में सिर्फ वह भयानक शून्य भर गया था। अब वह न डरता था, न हंसता था। लेकिन पुलिस को एक अजीब चीज मिली, एक छोटी डायरी। आखिरी पन्ने पर विराग ने लिखा था, डर निकालने पर वह चीज जो बाहर निकलती है, वह खुद अपना रास्ता ढूंढकर वापस आती है। लेकिन इस बार वह डर नहीं होता, वह होती है अकेलापन। और अकेलापन ही सबसे बड़ा डर है। विराग आज भी जिंदा है, एक मानसिक अस्पताल में, शांत, मुस्कुराता हुआ। वह कभी बात नहीं करता, सिर्फ एक ही काम करता है। वह बस लगातार अपने खाली हाथों को देखता रहता है, जैसे वह अभी भी डर के गोले को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। और आप, क्या आप अपने डर को मापने की हिम्मत करेंगे?